आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल और आज हमारे खास मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के दुश्मन नंबर 1 बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी। मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन कल कोर्ट में आपकी बड़ी हार थी। आपने मांग की कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को विदेश जाने की इजाजत न मिले। आपने जज के सामने कहा कि वो हिंदुस्तान से फरार हो जाएंगे। आपकी जो ख्वाहिश थी उसको कोर्ट ने किनारे किया और उन्हें बेल दी गई। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी हार गए और सत्य जीत गया। अब उनकी आदत है झूठ बोलने का। अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर भी झूठ बोलते हैं, हर चीज़ पर झूठ बोलते हैं। पहले तो कह रहे थे हम बेल नहीं लेंगे, हम जुलूस लेकर जाएंगे, हम जेल में रहेंगे और ये वो। फिर आखिर में क्या हुआ? मैंने कहा जेल या बेल। आकर उन्होंने बेल दिया। बेल सिर्फ नहीं दिया, 50,000 की बॉन्ड भी भरा और श्योरिटी, जैसे सोनिया गांधी के लिए AK एंथनी, राहुल गांधी के लिए प्रियंका, ये इनको भी खड़ा किया। नहीं, पर ना राहुल ने ना सोनिया ने कभी कहा कि हम बेल नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि ये कानूनी मुकदमा है, हम इसे कानूनी तौर पे लड़ेंगे। वो क्या कहते हैं, वो किससे कहलवाते हैं? उनके सारे प्रवक्ता ने ये कहा था, अखबारों में रोज आ रहा था ये कि बेल नहीं लेंगे, और राहुल गांधी ने तय कर दिया, उसका खंडन नहीं हुआ था। अब वो दोनों तरफ की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन बात यह है कि अब ये सिर्फ आरोपी नहीं है, ये प्राइमा फेसी केस प्रूव हो गई है। नहीं हुई, क्योंकि जज ने कहा कि अभी मुकदमा चलना है, अभी कोई सबूत है नहीं। इट्स टू अर्ली टू से। जज ने कहा। जज ने ऐसा नहीं कहा। जज ने कहा आई एम सॉरी, आपने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। प्राइमा फेसी केस प्रूव हो गई जब ये मैजिस्ट्रेट ने जून 26 तारीख 2014 को ऑर्डर दी, समन्स इशू किया और उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर इस समन्स को कैंसिल करने के लिए कहा। उन्होंने लंबा लिखकर कहा है, इसमें क्रिमिनलिटी का तो साफ दिखाई पड़ता है, यहाँ तक कह दिया। लेकिन ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जब समन इशू होता है तो जज अपना फैसला नहीं सुनाता, वो तो उनके उस वक्त के ऑब्जर्वेशन होते हैं। कानूनी फैसला तो एकदम अलग है। मुझे लगता है आप जिस तरीके से कहते हैं, आप मानते हैं कि दोनों। मुझे लगता है कि आपको मुझे कानून थोड़ा विधि सिखाना होगा। कानून हम खूब जानते हैं सर। जब तक ऑब्जर्वेशन में और वर्डिक्ट में फैसला होता है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया इनके। सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब तक जो भी मैंने कहा है उसका खंडन नहीं होगा, तब तक सजा नहीं होगी। लेकिन इसमें केस बनता है और इसके लिए ट्रायल होनी चाहिए, वो है समन्स। आप जाकर पढ़िए CRPC। और इसीलिए इनका इतना तो हो गया है कि इनको अब सफाई देना होगा, अपनी दलील का पेश करनी होगी, अपनी जो वक्तव्य रखनी होगी और उसके आधार पर दंड तय होगा। नहीं, दंड तय होगा वो तो तब अगर वो गुनेगार पाए गए। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने कोई भी पैसा नहीं कमाया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तब होता वो अलग बात है, उन्होंने मुनाफा कमाया होता। वो अलग बात है। वो तो अहम सवाल है, अगर उन्होंने मुनाफा कमाया होता तब वो गुनेगार होते। देखो, उन्होंने तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट में नेशनल हेराल्ड के एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। पहले कोर्ट ने सारी चीज़ों को 15 महीने मैजिस्ट्रेट लेवल पर छानबीन करके सारी डॉक्यूमेंट्स को सिद्ध करके उन्होंने कहा कि केस चलना चाहिए सर। ये थोड़ी कहा कि गुनेगार हैं दोनों। मैंने कहा कि गुनेगार, दोनों के बीच में एक रास्ता है कि ये गुनेगार हो सकते हैं और इसके लिए उनको खंडन पेश करने के लिए ट्रायल रखनी है। और उस ट्रायल में मुझे भी और भी नए आधार लेने के लिए होगा। अब आप आइए, कुछ कमाया नहीं, ये है, ये तो कहाँ मेरा आरोप है कि इन्होंने कमाया है? मैंने कहा ये क्रिमिनल तरीके से इन्होंने 420 करके, चीटिंग करके एक संपत्ति को हड़प कर लिया है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो आप कह रहे हैं कि एक भी दफा ना अमित शाह से, ना अरुण जेटली से, ना नरेंद्र मोदी से बात नहीं की। सोनिया गांधी के खिलाफ कैसे केस चलना है आपकी चर्चा मैं नहीं की। अरुण जेटली से मैं बात ही नहीं कर सकता। 36 का आंकड़ा है। बिल्कुल,
उससे तो सवाल ही नहीं है। क्यों, क्या परेशानी है आपको? परेशानी का सवाल नहीं है, मैं नहीं करूंगा बात। क्यों? किस बात पर मैं बात करूंगा उनसे? आपकी पार्टी के वित्त मंत्री पार्टी के तो मैं चिट्ठी लिख दूंगा, और जब कोई कंप्लेंट करनी है तो वो तो मैं चिट्ठी लिख दूंगा कि इनकम टैक्स ये काम नहीं कर रही है, इसको करना चाहिए, ऐसा मैं कर सकता हूं। परंतु अमित शाह से अनेक विषयों पर बात हुई है, परंतु नेशनल हेराल्ड पर बात नहीं हुई। बीजेपी के सदस्यों से आपकी लगातार बातचीत चल रही है? देखो, मैं 1970 से जनसंघ से आया हूँ, इनके सारे लोगों को बहुत सालों से जानता हूँ। जब मैं मिलूंगा जरूर वो पूछेंगे अखबार में देखा कैसा चल रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। संघ तो से भी बातचीत कर रहे हैं? संघ से क्या बात करूंगा? इससे आरएसएस के नेताओं से बातचीत चल रही है आपकी? बात तो चलती है, बट इस पर नहीं चल रही है। इस पर नहीं चल रही? हाँ, मैं हिंदुत्व पर जरूर बात करता हूँ। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि आप बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं। देखो, कि कांग्रेस ये पॉलिटिकल केस तो क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो इनका कानूनी कहना नहीं है पता कि है, मेरी बात तुम्हें सुनिए, कानूनी नहीं इनका पता है। कहना है कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखे, इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ। कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है वह, तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि कोर्ट में उनको फटकार मिली है। अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो गया सर। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई उनको। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया अरे गांधी। आप तो दोनों को 9 मिनट आप में। उनके वकील बन सकते हैं, मैं तो परंतु मेरा काम है सवाल पूछना, अरे सर। सवाल पूछे तो सीधा पूछिए पूछ ही तो रहा हूँ कि आपसे। क्या हुआ कल। मैंने कहा, ये आकर कहा कि हम बेल नहीं लेंगे। आपने कहा कि भाग जाएंगे, जज ने कहा कि नहीं, ये बड़ी इज्जत है इनकी समाज में। सुनिए, डोंट चेंज द सब्जेक्ट। पहले उन्होंने कहा बेल नहीं लेंगे, फिर आकर बेल मांगी। मैंने विरोध नहीं किया बेल का। मैंने इतना ही कहा, जब उन्होंने, जज ने पूछा ये भाग सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो हीनियस क्राइम जैसे नहीं है जिसमें हम इसके बारे अभी सोच सकते हैं। ये समाज में पद में रहे हैं, तो इसलिए हम अपेक्षा नहीं करते करेंगे। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो आजकल अभी भी मैं कहता हूँ एकदम बुद्धू है। aggressive हो गया है। अरे बुद्धू बीजेपी अग्रेसिव ही सरकार होता को है। बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछ रहे हैं। वो बुद्धू है, और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, में। पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को वो मिला। तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे दृष्टिकोण ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। नहीं, लेकिन आप देखिए हाल में जितने अब हाल में आप देखिए बिहार का चुनाव हुआ, बिहार जाए तो पिच लगू हुआ, इन्हें पूंछ पकड़ के गए हैं। सब पूछ पकड़ के गए हो या नहीं? जीत तो वो निकले। जीत तो क्या, पूंछ पकड़ के आए हैं, अकेला खड़े होकर दिखाएं। सर, जीते वो, हारे आप। अरे जीते हारे हैं कि नहीं आप? हाँ, बड़ी बुरी तरह से हारे आप बात करिए जी। हम बुरी तरह से हारे, ये तो आपकी कल्पना है। नहीं, हकीकत है। नहीं, मैं पहले जहाँ तक जितने सीट जीते हैं उनसे तो ज़्यादा सीट जीते हैं, 2 गुना ज़्यादा जीते हैं, वोट भी 2 गुना ज़्यादा मिले हैं। तो ये कौन सी तुलना कर रहे हैं आप? हमारी मेजॉरिटी सरकार नहीं बनी तो हम जानते हैं, उस पर तो विश्लेषण करेंगे क्या कि आगे हुआ आपके हिसाब से करवा? वो जो लोकसभा इलेक्शन में हिंदुत्व के लिए हमने महत्व दिया, उस कारण से लोग जाति के ऊपर उठकर वोट दिया। इस बार हमने उसको नहीं मुद्दा बनाया, हमने सिर्फ गवर्नेंस की बात की। सिर्फ अकेला कि पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, आपने तमाम दाएं बाएं की बातें वो की। हिंदुत्व नहीं है भाई। हिंदुत्व दूसरा है। क्या है? हिंदुत्व है राम मंदिर बनाने का। अब तक मोदी सरकार ने कौन सा राम मंदिर बना दिया? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप तो सुनते नहीं हैं। आपको तो सवाल पूछना की आदत हो गई है बस। मैं यही कह रहा हूँ, राम मंदिर के लिए कुछ टाइम टेबल देना होगा। नहीं करना बड़ी नाकामी मानते हैं मोदी सरकार? बिल्कुल, मैं कहता हूँ बड़ी भूल मानता हूँ। भूल है ये? हाँ, वो कहते हैं कि अभी डेवलपमेंट पे, ग्रोथ पे, इकोनॉमी पे फोकस ये गलत है। 3 बातों पर हम जीते। नंबर 1 गवर्नेंस, जिसमें प्रतिमा बनी नरेंद्र मोदी की। दूसरा हिंदुत्व, जिस कारण से लोग जाति से ऊपर उठकर वोट दी। तीसरा एंटी करप्शन। ये दोनों, जो बाकी दोनों है, काला धन वापस नहीं आया, किसी को पकड़े नहीं हम, ये सारी बातों के लिए हम विफल हो गए। ऐसे क्यों नहीं पकड़ पाए अब तक? इतने बड़े बातें आपने की थी कि हम इतने महीने में, मेरे हाथ में तो नहीं है ना। हार्वर्ड के स्कॉलर हैं, हार्वर्ड में आपने पढ़ाया, इतने आप विद्वान हैं, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया मोदी जी ने? वो तो मोदी से पूछना चाहिए। नहीं, आपका तो बड़ा अच्छा रिश्ता है मोदी से, रिश्ता है तो संघ मैं से। तो पूछा नहीं अभी तक।
संघ से भी नहीं पूछा। कौन है वो लोग जो आपको बाहर रखना मैं चाहते नहीं हैं? जानता, आपसे होशियार कौन है? मैं जानता नहीं। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपको मंत्री नहीं बनाया, आपको तो अफसोस है। नहीं, आपको लगता है बीजेपी अफसोस के नहीं है। भीतर ही ऐसी अफसोस पावर्स नहीं है है। जो आपको बाहर रखना चाहती है? अफसोस नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी के भीतर ऐसी पावर्स हैं जो आपको बाहर रखना मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जब मंत्री बनना है वो ऑटोमेटिकली होगी। आपको लगता है कि मोदी सरकार के रहते अगर जनवरी में रिशफल होता है तो आपका मौका देखो, लगेगा? मैंने पहले ही कह दिया है कि मेरा जो सिद्धांत है वो है कि जो प्रारब्ध के अनुसार जो मिलेगी मिलेगी। और जब मैं हार्वर्ड में प्रोफेसर बना, पीएचडी लिया, दुनिया भर में नाम कमाया है, आज भी देश में सब जगह में मेरी पहचान है, ये सब तो प्रारब्ध के कारण है। मैं इसमें कोई हमारे अहंकार नहीं है। मैं मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, नहीं, आप बनना चाहेंगे कि नहीं मंत्री? नहीं, मेरा कोई ऐसा आशा नहीं है। मैं 5 बार पार्लियामेंट में मेंबर रह गया हूँ, 2 बार मिनिस्टर रह गया हूँ, वो सब प्रारब्ध के कारण हुआ। आज भी प्रारब्ध। बीजेपी की सरकार है, यानी आपकी सरकार है, और आप कहते हैं कि नाबालिग रेपिस्ट अगर छूटे तो समाज को वो खतरा है। क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के तहत कई ऐसी धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है उस रेपिस्ट को जेल के भीतर रखने के लिए। लेकिन जब मेनका गांधी से यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि डॉक्टर स्वामी जो कह रहे हैं उनकी बात में दम नहीं है, इस रेपिस्ट के खिलाफ सरकार के पास कोई सबूत नहीं। आपको माने या मेनका गांधी को? मैं यही कह सकता हूँ कि कोर्ट में क्या कहा और कोर्ट ने क्या रिकॉर्ड किया ये मैं जानता हूँ। नहीं, आपकी कोशिश थी कि नाबालिग पहले ना सुनिए, छूटे। ये मैं नहीं जानता हूँ कौन से शब्द उपयोग किया है, क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसा कुछ हो तो मुझे फोन करके बता देते। अब उसको छोड़िए, आप मूल बात पर मेरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर रिपोर्ट ये कहती है कि नाबालिग जुवेनाइल होम में रहते हुए रेडिकलाइज हो गया, कट्टरपंथी उस तक पहुंच गए, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार आतंकवादी नाबालिग तक पहुंच कैसे पाए। ये खुद भारतीय सिस्टम के खिलाफ बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। मैं कहता हूं कि जो ये कानून है, मैंने जो पिटिशन डाला है उसमें मैंने नहीं कहा कि इसको रोको। मैंने कहा जो कानून है उसमें एक खाई है, उसको कोर्ट को भरना चाहिए उस खाई को। वो है कि यदि वो सुधरेगा नहीं तो क्या करना है। और ये सुधरा नहीं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट है जिसको सील्ड एनवेलप में गवर्नमेंट ने कोर्ट को दिया। आपने देखी वो रिपोर्ट? मैंने नहीं देखी। आपको कैसे मालूम इस रिपोर्ट के अंदर क्या मुझे है? मेरे विश्वसनीय मित्र बहुत हैं जिन्होंने रिपोर्ट देखा है, उन्होंने बताया, मुझे विश्वास है कि उन्होंने सही बताया। मुझे उनका है कि ये रेडिकलाइज हुआ है, ये मैंने बताया। दूसरा है कि मैंने कहा कि रूल्स में ये प्रावधान है कि उसकी मनस्थिति, उसकी मंशा, और यदि समाज में वो अनुकूल रहेगा इसकी भी रिपोर्ट देने के बाद ही छोड़ना है। और यदि ये 3 साल में वो तय नहीं कर पाएंगे तो 2 साल और लगा सकते हैं। तो इसीलिए ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से निकलकर इस मैनेजमेंट कमेटी जो रूल में प्रावधान है उनके हवाला इनको सौंप दे देना चाहिए और वो तय करेंगे इसको कब बाहर छोड़ना है। मुझे ये बताइए डॉक्टर स्वामी, आप आए दिन मुकदमे करते रहते हैं, ये मुकदमे करने का आइडिया कहाँ से आता है? कई कांग्रेसी कहते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पब्लिसिटी के भूखे हैं कि जहां उन्हें लग जाए कि कैमरा उनके पास तो कांग्रेस वाले कहते तो कैमरे वाले आ जाए उनके कांग्रेस पीछे। वाले कहते, मैं पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं क्या कहता हूं कि कांग्रेस वाले कहते हैं तो आप विश्वास कर लेते हैं। सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं सवाल कहता हूं, कांग्रेस वाले की दिवालापन निकली है, वो भयभीत हैं कि मैं उनका पोल खोल रहा हूं, उनके सारे करप्शन बाहर निकाल रहा हूं। तो क्या कह सकते हैं मेरे खिलाफ? वो यही कह सकते हैं, वो पब्लिसिटी चाहता है, उसकी दुश्मनी है, यही कह सकते हैं। जिसकी आपसे जब दोस्ती हुई आप उसी के खिलाफ हो गए। झूठ बोल रहे हैं। नरसिम्हा राव से दोस्ती रही, अंत नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर के साथ दोस्ती थी, जयललिता, वाजपेयी जी। आप देखिए, आपने कहा जिस देश, अब आप बदल गए। वाजपेयी जी और जयललिता को धोखा दिया, मानते हैं? नहीं, मैंने मोरारजी से दोस्ती की, कोई दुश्मनी नहीं हुई। चंद्रशेखर से दोस्ती की, कोई दुश्मनी नहीं हुई। नरसिम्हा राव से दोस्ती की, दुश्मनी नहीं। राजीव गांधी से दोस्ती की, कोई दुश्मनी नहीं हुई। क्या बात करते हैं आप? खुद से आपकी दुश्मनी हुई, खुद से आपने ये करो, ये कहो। अच्छा, ये बताएं। मैं जयललिता से दोस्ती जरूर हुई, बाद में देखा उसने भ्रष्टाचार किया तो मैंने भ्रष्टाचार। आखिरकार आप मुझे ये बताएं कि अब जब राहुल और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है, वो काफी कल बेल कोई इनाम नहीं है। बेल माने तो आप आरोपी हैं और आपके प्राइमा फेसी हो गई है, अब आपको ट्रायल के लिए खड़ा होना है। तो सुनिए, हाँ, तो बेल को ये कोई भारत रत्न मत समझिए। कांग्रेस को लग रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी हार गए, वो बच गए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि अगला साल खत्म होने से पहले राहुल गांधी और सोनिया के खिलाफ आपने जो आरोप गढ़े हैं आप उन्हें सिद्ध कर पाएंगे? जी,
सिद्ध करूँ। आपके हिसाब से ये जेल जाएंगे? जेल को जाएंगे। और अगर नहीं गए तो? ये अगर की बात कैसे आ गई? आपने कहा मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास नहीं। कायर होते हैं, वही सोचते हैं कि क्या होगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं अभी युद्ध में हूँ और मैं कहता हूँ मैं जीतने वाला हूँ। और बीजेपी आपके साथ खड़ी? बीजेपी की जरूरत नहीं है। बड़ा ये बंगला कोई मिला है multiple- आपको? क्या? बड़ा बंगला मिला है आपको? 2011 में आपने चिट्ठी लिखी। वो तो सिक्योरिटी के कारण नहीं मिला सर, है। 2011 में भी आपने चिट्ठी लिखी थी, तब भी आपको एलटीटी का खतरा था, तब आपको बंगला नहीं दिया गया लिटिल वो वैली तो में। दूसरी सरकार थी। हाँ, इसीलिए हाँ, तो अब आपके इसीलिए- पक्ष वाली सरकार है, इसीलिए आपको बड़ा बंगला दे रही नेचुरली है। आज नया हो सकता है। मैंने कहा था कि सरकार हमारे आने के बाद जो नरसिम्हा राव के काल में सारे हिंदुस्तान में जेड सिक्योरिटी दी थी, उसको वापस रिस्टोर किया गया। ये बीच में सीमित किया गया था सिर्फ तमिलनाडु के लिए। और अब इन्होंने ऑल इंडिया करने के बाद सीआरपी ने कहा कि उस समय जब नरसिम्हा राव ने दिया, आप बड़े कोठी में थे सफदरजंग रोड में, अब आप ये छोटे घर में हैं निज़ामुद्दीन में, इसमें हम कहीं बैठ नहीं सकते, कहीं अपने लोगों को ठहरा नहीं सकते। इसीलिए सरकार को हम लिख देंगे कि हम तब तक जब उनके लिए बंगला नहीं मिलेगी हम नहीं गएंगे। उसके बाद ये इस पर विचार हुई थी और कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन ने दिया। चलिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बात रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुब्रमण्यम स्वामी से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।